तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 5। ठीक है, 4 पार्ट में ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हूँ यूट्यूब पर, वो आप जाकर देख लेना। और आज आज इसका ये पार्ट 5 और लास्ट पार्ट है, ये आज हम इस पे कवर करेंगे। ठीक है बेटा, हम यहाँ पे ये यहाँ तक मैं कवर कर चुकी हूँ चारों पार्ट्स में, आप जाके देख लेना। हर एक चीज बहुत अच्छे से कवर करी है मैंने। आज के लास्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अलाइड एंगल्स का रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। अलाइड एंगल बेटा वो होते हैं जिसको हम इस टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, पाई/2, 90 की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई/2 भी लिख सकते हैं। जो इस टाइप के एंगल्स होते हैं ना, आज इनको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपको अगर वैल्यू आ जाती है 1/120, ये इस डिग्री की वैल्यू निकालो, तो ये हमें आती नहीं ना। ठीक है, तो अब आज हम ये सीखेंगे कि ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, और कुछ हम रेशियोज और कंपाउंड एंगल्स के कुछ फॉर्मूलेस वगैरह भी आपको बता देंगे। तो ये आज का लास्ट पार्ट रहेगा, ज्यादा बड़ा पार्ट भी नहीं रहेगा। चीज हमें इसके अंदर पूरी वीडियो में एक ही बात सीखनी है, और बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बस मैं उसको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी ताकि आप बच्चों को कभी भी कोई भी इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, 5 ही पार्ट है, लास्ट हमारा पार्ट है 5। इसमें हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमने कवर कर दी है विद एवरीथिंग डिटेलिंग, हर एक डिटेल के साथ कवर कर दिया है। ठीक है बेटा, तो चलो अपनी वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बेटा सबसे पहले आप ये देखो कि फंक्शंस, साइन थीटा, अभी तक तुम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा इतना पढ़ते हुए आए हैं। अब ये जो नेगेटिव एंगल्स है ये आपके पास आ जाते हैं, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर इसकी क्या वैल्यू रहेगी बेटा। हमारे पास दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक तो इवन फंक्शंस होते हैं, एक ऑड फंक्शंस होते हैं। इवन फंक्शंस को क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास फंक्शन के अंदर माइनस एक्स है तो ये एफ एक्स के इक्वल हो जाता है, मतलब माइनस उसके अंदर से गायब हो जाता है। ठीक है, और एक ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, अगर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है बेटा, जो अंदर का एक्स का माइनस है ना, तो वो बाहर आ जाता है, तो इनको बोलते हैं ऑड फंक्शंस बोलते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ, कॉस और सिकेंट दो ऐसे फंक्शन है जो कि इवन फंक्शन है। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर हमारे पास कॉस माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। सिकेंट माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा, सिकेंट एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, दो तीन बातें इंपॉर्टेंट बताऊंगी इसके अंदर मैं। ये हमारे पास ये इवन फंक्शन है, और बाकी सारे फंक्शन जो बचे वो ऑड फंक्शन है। जैसे कि मान लो साइन माइनस एक्स हमने अप्लाई किया तो वो माइनस साइन एक्स होएगा, तो वैल्यू उसकी नेगेटिव में बाहर आ जाएगी। ऐसे अब इसके अंदर हम करें तो माइनस साइन थीटा, कोस थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, सिकेंड थीटा। ठीक है, ये हमारे कौन से इवन फंक्शन है, कोस और सिकेंड, और कोसिकेंड का माइनस कोसिकेंड थीटा। बाकी चारों हमारे ऑड फंक्शंस हैं। अब हम आ जाते हैं अपने अलाइड एंगल्स पे, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया है। ये बताया मैंने अलाइड एंगल। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, डरना नहीं इसको देख के, बहुत इजी है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, अभी हम पढ़ेंगे 90 माइनस थीटा वाला, फिर हम पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा। सारे एक एक करके समझाऊंगी ताकि आपको कोई इश्यू ना आए। बेटा इनको समझने से पहले मैं आपको दो दो बातें क्लियर करना चाहती हूँ, वो आप समझ लो। देखो, जब हमारे पास फंक्शन होता है पाई/2 वाली फॉर्म में, ठीक है, पाई/2 या फिर 90 डिग्री वाली फॉर्म्स के अंदर हमारे पास एंगल होता है ये वाला, अलाइड एंगल्स जो ये होते हैं, तो हमारे पास फंक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन चेंजेस। और इसको हम जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं बेटा, जनरल फॉर्म में हम इसको लिखते हैं 2n+1 पाई/2। ठीक है, इसको हम जनरलाइज करके लिखते हैं। अगर हमारा एंगल 2n+1 पाई/2 है तो हमारा क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है मैं बताती हूँ। साइन वाला फंक्शन चेंज होगा कॉस में, और कॉस है तो साइन में। अभी आप इतना सुन लो, जब हम करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस है तो साइन में चेंज होगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा होता है, टैन। टैन हमारा कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा। सिकेंड, सिकेंड कोसिकेंड में चेंज होगा, और अगर कोसिकेंड है तो सिकेंड में चेंज होगा। ठीक है बेटा, ये आपको ना इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने जो रिलेशन पढ़े हैं ना वो पढ़ा है, साइन इज इक्वल्स टू 1/कोसिकेंड, तो हम इससे करते हैं। लेकिन जो ये वाले एंगल चेंज वाला फंक्शन चेंजिंग वाला पार्ट है, इसके अंदर साइन का कोस होएगा, कोस का साइन होगा, टैन का कोट होगा, कोट का टैन होगा, सेक का कोसिकेंड होगा, कोसिकेंड का सेक होगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है जब भी आपके अलाइड एंगल्स वाला चीजें आती है आपके पास। दूसरा बेटा एन पाई एंगल। एन पाई एंगल कौन से होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 180, 360,
ये वाले जो एंगल्स होते हैं एन पाई वाले, ठीक है, एन पाई या फिर 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जो ये वाले एंगल्स होते हैं इसके अंदर नो चेंज, इसके अंदर फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर साइन है तो आंसर में भी साइन ही रहेगा, टैन है तो आंसर में भी टैन रहेगा, सबके लिए साइन कोस कोसेकेंट सेकेंट कोट सबके लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा अगर एन पाई है तो। अगर 2n+1 पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, ऐसे अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, जिसको कि अब हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले आपने ये देख लिया कि चेंज होगा नहीं होगा, होगा तो किसमें होगा, ठीक है। अब मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा ना आपको समझाना। अब इसके अंदर देखो 90 माइनस थीटा, या फिर यहाँ मैंने रेडियन में लिखा हुआ है, इधर मैंने डिग्री में लिखी हुई है वही सेम बात, इधर मैंने रेडियन में लिखी हुई है वही सेम बात, ताकि बच्चे आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो 90 डिग्री माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, एक ही बात है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, आप देखो कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा, ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया पाई बाय 2। अब यहाँ पे हमने क्या सोचा, देखा था 2n+1 पाई बाय 2 अगर होगा, पाई बाय 2 की फॉर्म वाले होंगे तो वो फंक्शन चेंज कर देगा, फंक्शन डेफिनेटली चेंज कर देगा। और दूसरी चीज हमें क्या देखनी है बेटा, हमने ये देखा था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं अच्छे से तो आपको पता ही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, ये देखो फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। हमने देखा था यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 डिग्री, ये 0 डिग्री के लिए भी यही है, फिर ये पाई बाय 2 के लिए, या फिर 90 डिग्री, देखो पाई बाय 2 डिग्री इस पे आ रही है, इसके इस पे ये फॉल हो रही है, इस पे ये डिग्री फॉल हो रही है, ठीक है। अब पाई बाय 2 90 माइनस थीटा मतलब 90, देखो यहाँ आ रहा है पाई बाय 2, उसका माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अगर हमने 90 डिग्री में से कुछ माइनस कर रहे हैं हम, तो उसके बीच में कहीं है वो एंगल, ठीक है। तो मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अभी आपको नहीं लग रही है पर ध्यान से सुन लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या पढ़ा था साइंस स्कीम में, आफ्टर या फिर ऑल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ए से क्या था, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे सारे एंगल्स क्या होते हैं बेटा आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है 90 माइनस थीटा वाला क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहां पर सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। तो ये चेंज तो करेगा, हाँ, दो चीजें हमें देखनी है, चेंज होगा क्या नहीं होगा, और दूसरी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, अब फर्स्ट चीज देख लो, चेंज होगा, हाँ होगा। साइन किस में चेंज होगा, मैंने बताया था कॉस में चेंज होगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये इसका इसलिए हम करते हैं कि साइन का 90 माइनस थीटा से, ये हमें अलाइड एंगल्स हटाने होते हैं, हमें सिंपल फॉर्म में लाना है, उसको सॉल्व करना है बेटा, इसलिए हम इसका कर रहे हैं यूज। कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा, टैन का क्या हो जाएगा मैंने बताया ना कॉट थीटा, कॉट का क्या हो जाएगा टैन थीटा, सेकेंड का हो जाएगा कोसेकेंट थीटा। अब यही बस पता है कई बहुत बच्चों के मैं मार्क्स काटती हूँ टेस्ट में, वो क्या करते हैं कोसेकेंट को चेंज करते हैं ना, साइन लिख देते हैं, क्योंकि हमने साइन और कोसेकेंट में रिलेशन पढ़ा हुआ है, हमें ये पता है कि वो उसके रिवर्स होते हैं, ठीक है, रिवर्स मतलब उसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो इसलिए बस ये कंफ्यूज नहीं करना, जब ये अलाइड एंगल्स वाला केस करेंगे तो साइन कोस के साथ है रिलेशन, टैन का कोट के साथ रिलेशन है, सेकेंड का कोसेकेंट के साथ रिलेशन है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये देखो, जो अगर हम फर्स्ट यहाँ पे सारा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो साइन क्या होगा, सारे पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है तो सबका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई साइन चेंज, कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि सारे फंक्शंस यहाँ पर पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर इसकी जगह बस मैंने आपको लिख के दिखाया, 90 डिग्री की जगह हम पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, साइन आंसर सबके सेम रहेंगे, बस ये इसलिए कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। पाई बाय 2 का मीनिंग 90 डिग्री ही होता है, वो रेडियंस में होता है और वो डिग्रीज में होता है, तो इसके अंदर कोई इश्यू नहीं है। अब आ जाते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा। अब आप ये देखो 90 डिग्री प्लस थीटा, अब यहाँ पे हम 0 डिग्री से स्टार्ट हुए, यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, ठीक है, इस वाले एक्सिस पे हमारा 90 डिग्री आ गया, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म हो गया। अब हम उसमें कुछ कर रहे हैं प्लस थीटा, तो वो यहाँ जाएगा ना बेटा, 90 डिग्री में कुछ प्लस कर रहे हैं, 90 डिग्री में कुछ माइनस कर रहे थे तो इधर ही जा रहा था, है ना, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हुई। अब 90 डिग्री में कुछ प्लस कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट कुछ भी प्लस कर सकते हैं, हम तो ज्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा, गॉट द पॉइंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या क्या होता है पॉजिटिव,
साइन पॉजिटिव होता है या फिर कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। बस दो चीजें, दो फंक्शंस हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सारे क्या होते हैं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 90 डिग्री है, π/2 है। हाँ, तो ये हमारा फंक्शन चेंज होगा। सबसे पहले तो फंक्शन चेंज कर लेते हैं। साइन से क्या आएगा, कॉस थीटा, कॉस से क्या आएगा, साइन थीटा, टेन से क्या आएगा, कॉट थीटा, कॉट से क्या आएगा, टेन थीटा, सिकेंड से क्या आएगा, कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट से क्या आएगा, सिकेंट थीटा। सेम आंसर बेटा यहाँ पे आएंगे, साइन के लिए कॉस। ठीक है, आप सब आप अपने आप फिल कर लेना इसको, बस मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि कंफ्यूज नहीं होना। 90 डिग्री है तो हमारे ये फंक्शंस तो चेंज होंगे ही होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर अब हमें देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव। सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज सारे नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर देखो, साइन पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, कॉस नेगेटिव होगा तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, टेन का भी, कॉट का भी, सेक का भी, और साइन पॉजिटिव है इसलिए कोसिकेंट पॉजिटिव है, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा, तो इनके दोनों के साइन यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो कोसिकेंट पॉजिटिव है तो इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास दोनों क्या होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। समझ आ रही है बात बेटा आपको? ये हमारे पास दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, और ऐसे हम आगे भी लेके चलेंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गए। ये ऐसे सेम साइन यहाँ पर भी आएंगे, माइनस साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कोसिकेंट थीटा, और सेक थीटा। ठीक है, इक्वल का साइन आएगा यहाँ पे। यहाँ पर बेटा इसका जो जो हमारा क्वेश्चन गिवन है ना, उसका साइन चेक करते हैं। देखो साइन से कोस आ रहा है, अब कोस का साइन चेक नहीं करना, आंसर का साइन चेक नहीं करना, हमें हमें क्वेश्चन का देखना है। जो हमारा गिवन है क्वेश्चन, साइन साइन उस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है। ठीक है, यहाँ कोसिकेन है, कोसिकेन उस क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। हमें अपने क्वेश्चन गिवन का चेक करना है, ना कि उसके आंसर का चेक करना है। क्योंकि ये बच्चे आ जाते हैं, मैम सेकंड क्वाड्रेंट में कोस तो नेगेटिव होता है। अरे बेटा इसका नहीं चेक करना, इसका चेक करना है। वहां पे कुछ भी आए ना, आपको क्या मतलब है, आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको अपने क्वेश्चन का चेक करना है। अब इधर देखो, अब आ गया हमारे पास 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियंस में क्या लेते हैं इसको, पाई। ठीक है, 180 डिग्री को रेडियंस में क्या लेते हैं, पाई। अब दोबारा से मैं आपको एक क्वाड्रेंट दिखाती हूँ, क्वाड्रेंट स्कीम अपनी, जो क्वाड्रेंट स्कीम हमने पढ़ी थी ना अपनी, शायद पार्ट 3 में कवर हुई है, लिखा हुआ है मैंने, देख लेना आप। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री हमारा इस पे है या पाए, 180 डिग्री बोल सकते हैं या फिर रेडियन में पाए बोल सकते हैं। माइनस थीटा मतलब कि माइनस 180 से कुछ कम, तो इधर है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्या, पाए माइनस थीटा, या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा। समझ रहे हो? अब इसके अंदर देखो आप, इसके अंदर फिर वही साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, क्योंकि सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही हम। ठीक है, तो अब ये पाई है। एक चीज और हमने यहाँ पे समझी थी, पाई, जो एन पाई वाले आएंगे, 0, 180 डिग्री या 360 डिग्री या फिर 0 पाई 2 पाई, तो ये फंक्शन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, तो सबसे पहले तो ये लिख लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, देखो फंक्शन चेंज नहीं हुआ। अब इसके अंदर आप साइन देख लो, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होता है और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सिकेंट नेगेटिव। ठीक है बेटा, इसके अंदर बस ये दोनों हमारे पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है इस टाइम पे। ठीक है, यही सेम ए 180 डिग्री की जगह सिर्फ पाई लिखा हुआ है, इसका भी आंसर क्या आएगा, सेम यही वाले आंसर यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, आप अपने आप से इनको लिख लेना, मैं नेगेटिव के साइन है ये सारे। अब हम आते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा। 180 डिग्री है, सबसे पहली चीज क्या देखते हैं हम, आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, फर्स्ट चीज आपको क्या देखनी है कि हमारा फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। अच्छा 180 डिग्री है मतलब कि पाई है, 180 डिग्री है, एन पाई वाली फॉर्म है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन चेंज नहीं होगा तो लिख देते हैं भाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब आप इसके अंदर देखो 180 डिग्री प्लस थीटा, अब इसके अंदर देखो 180 डिग्री यहाँ तक हो गया, तो प्लस थीटा, प्लस कुछ इसके अंदर कुछ प्लस कर रहे हैं तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, 180 डिग्री प्लस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में लाए।
करेगा या फिर पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है पॉजिटिव, हमने पढ़ा था ना आफ्टर स्कूल टू टू टी 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 पॉजिटिव है, टैन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो हमारे यहाँ देखो आप टैन पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, सिकेंड भी नेगेटिव है, कोसिकेंड भी नेगेटिव है। यहाँ पे सिर्फ ये दो फंक्शन टैन और कॉट पॉजिटिव है, तो दोनों के आंसर यहाँ पर क्या आएंगे आपके पॉजिटिव में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ पे आपको कवर करवा देती हूँ, एक चीज सिखानी है वो बीच में से मिसिंग हो गई। अब हमारे पास क्या आएगा 270 डिग्री माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है बेटा, वो शीट बीच में से मिसिंग है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। साइन या फिर 270 डिग्री को क्या लिखते हैं 3π/2 भी होता है, रेडियंस में क्या लिखते हैं 3π/2। अब मैं कहीं वो लिख दूंगी 270 डिग्री माइनस थीटा। अब इसके अंदर मैं आपको 3π/2 लिख के दिखा देती हूँ, बात एक ही है। 3 इसमें आएगा 10, 3π/2 माइनस थीटा कॉट 3π/2 माइनस थीटा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, 6 कोसिकेंड 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है बेटा, दोनों की सेम ही बात है, 3π/2 और 270 डिग्री वही है। अब आप यहाँ से बताओ, इधर से ऐसे लिख लूंगी मैं, इधर से करा देती हूँ आपको 270 डिग्री प्लस थीटा, ये हमारे पास क्या है प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 10 270 डिग्री प्लस थीटा, 4 कोट 3π/2 प्लस थीटा। ठीक है, मैं बार बार चेंज करके लिख के दिखा रही हूँ ताकि कुछ भी लिख सकते हैं हम। 3π/2 और 270 डिग्री बात एक ही है बेटा, प्लस थीटा वाले सिखा रही हूँ इसके अंदर मैं, 3π/2 प्लस थीटा। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो, अब ये कहाँ लाई कर रहा है वही, अब 270 डिग्री है मतलब 3π/2 है, कौन सा है हमारी फॉर्म कौन सी है 2n+1 π/2 वाली फॉर्म है। π/2 वाली फॉर्म है मीन्स हमारा फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा तो उसको सबसे पहले हम फंक्शन ही लिख लेते हैं। साइन का क्या रहेगा कॉस थीटा, कॉस का क्या रहेगा साइन थीटा, इसका कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, सिकेंड का कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड का सिकेंड थीटा। ठीक है, अरे ऐसे ही 270 है वही 3π/2, साइन तो इसके अंदर भी चेंज होगा, कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा। बेटा देखते जाना, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। ये बेटा जल्दीबाजी के चक्कर में हो जाता है, इतना पढ़ाती हूँ ना, अभी भी क्लास लेके हटी थी। क्लास सिकेंड का कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड का सिकेंड थीटा, 270 डिग्री मतलब हमारा चेंज तो हो गया। अब हमें देखना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं 3π/2 या फिर 270 डिग्री माइनस थीटा। अब ये देखो, ये इस वाले एक्सिस पे हमें मिलता है 270 डिग्री या फिर 3π/2, है ना। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर 270 डिग्री माइनस थीटा, माइनस इससे कुछ कम हो गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, क्या आया 3π/2 माइनस थीटा या फिर 270 डिग्री माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा थर्ड में। अब थर्ड में क्या होता है टैन और कॉट पॉजिटिव है। ठीक है, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव है, अदरवाइज सारे नेगेटिव है। तो आप इसके अंदर देख लो एक बार, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा माइनस सिकेंड थीटा। अब इसके अंदर देखो 270 डिग्री प्लस थीटा, अब देखो 270 से कुछ प्लस है, हम ऐसे चल रहे हैं ना, हमारी यही है, हमने क्वाड्रेंट स्कीम सारी पढ़ लिया, तो इसके अंदर 270 डिग्री से 360 के बीच की वैल्यूज रहती है। अब 270 डिग्री से प्लस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कौन पॉजिटिव है कॉलेज मतलब कॉस और सिकेंड पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। अब इसके अंदर देखो साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव है, टेन नेगेटिव है, कॉट नेगेटिव है, सिकेंड पॉजिटिव है और कोसिकेंड नेगेटिव है। ठीक है, साइन नेगेटिव था तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा, कॉस पॉजिटिव था तो उसका आंसर पॉजिटिव आया, टेन नेगेटिव था तो उसका आंसर में नेगेटिव साइन आया, कॉट यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है तो इसके आंसर में नेगेटिव आया। ठीक है, सिकेंड पॉजिटिव होता है तो इसके आंसर में पॉजिटिव आया, कोसिकेंड क्या होता है नेगेटिव होता है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे नेगेटिव आया। ठीक है बेटा, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा इससे बेटर समझाने का तरीका कुछ होगा।
इतना ही है, ये टेबल्स नहीं आएंगी आपको बनाने को बेटा, समझा रही हूँ। अभी लास्ट में ना ये टॉपिक कवर होने के बाद मैं क्वेश्चंस करवा दूंगी डायरेक्ट, तो आपको बस वो क्वेश्चंस ही आएंगे। और वो क्वेश्चन ना लॉन्ग क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं हर स्टेप पे हमारे यूज होते हैं वो, इसलिए मैं इतनी डिटेल में समझा रही हूँ। और इतनी डिटेल में समझाने को मेरा मतलब भी यही है कि मुझे पता है बच्चे लास्ट में आते हैं, जब वो बड़े बड़े क्वेश्चन करने बैठेंगे ना, तब उनकी यहीं पे सिक्टी पिक्टी गुल हो जाती है। तो इसलिए बड़े डिटेल में आपको ये चीजें समझा रही हूँ मैं। अब 360 डिग्री आ गया बेटा, या फिर इसकी जगह क्या भी लिख सकते हैं, 2 पाई भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, इसकी जगह 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब मैं इसके अंदर दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये 2 पाई है हमारे पास, किस फॉर्म में है आप ये देखो, चेंज होगा या नहीं होगा। सबसे पहली बात क्या देखनी है, फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। n पाई है, 2 पाई है, देखो 2 पाई है, 360 डिग्री है, तो इस चीजों में हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो इसके अंदर साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सिकेंट का सिकेंट रहेगा, कोसिकेंट का कोसिकेंट। इसमें बस हम अपना क्वाड्रेंट चेक करेंगे कौन सा है वो साइन के लिए, अदरवाइज हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। कॉट थीटा, सिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, ठीक है। अब आ जाओ 360 डिग्री माइनस थीटा पे, क्वाड्रेंट चेक करते हैं। हमने यही पढ़ा, ये हमारा कंप्लीट एंगल होता है, यही एंगल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होता है 360 डिग्री। देखो मैंने लिखा है 2 पाई यहाँ पे रिप्रेजेंट, ये कोई ऐसे 1 2 3 4 वैल्यूज नहीं है, ये सिर्फ मैं दिखा रही हूँ। ये दिखाने का ये ऐसे मेरा मतलब है कि यहाँ पे 2 पाई इसी एक्सिस पे इधर की साइड ही 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये वाले एंगल यहाँ पे हमारे लाई करेंगे इस वाले एक्सिस के ऊपर। ये मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको, ये बना के चार्ट, ठीक है। 2 पाई है, अब 2 पाई माइनस थीटा वो इधर कम है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा हमारे पास माइनस थीटा वाला। ये 360 डिग्री माइनस थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा का कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, ओनली कोस और सिकेंट पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, टेन नेगेटिव है, कोट नेगेटिव है और कोसिकेंट नेगेटिव है। ओनली क्या पॉजिटिव दिखा आपको, कोस और सिकेंट की वैल्यूज पॉजिटिव है, ठीक है। अब आ जाओ 360 डिग्री प्लस थीटा पे या फिर 2 पाई प्लस थीटा पे आ जाओ बेटा आप, ठीक है। अब इधर आके आप देखो 360 डिग्री यहाँ पे हो गया, अब इससे प्लस थीटा, तो हम ऐसे घूमेंगे ना, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास क्वाड्रेंट तो 4 ही होते हैं, इसके बाद हम घूमते रहते हैं, इन्हीं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज बनाते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर देखो 360 डिग्री प्लस, तो ऐसे, तो अब हम दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव है, तो मतलब सारे पॉजिटिव है, किसी के आगे भी नेगेटिव नहीं आएगा। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया हमारा, अगेन रिपीट हो गया, तो उसमें क्या है, सारे पॉजिटिव है बेटा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर हम इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक तो अब इसकी कर लेते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में हमने क्या सीखा बेटा, इसकी जनरलाइजेशन वही जो मैंने पहले आपको फिर भी बता दी थी, ये जनरलाइजेशन ही बताई थी कि अगर एन पाई एंगल है तो फंक्शन विल नॉट चेंज। अब मैंने लिख दिया बस, अगर 2n+1 पाई/2 की फॉर्म में प्लस माइनस थीटा कुछ भी, हमने प्लस वाले भी पढ़े माइनस वाले भी, प्लस माइनस भी प्लस भी पढ़े, जैसे 2 पाई प्लस थीटा भी पढ़ा, 2 पाई माइनस थीटा भी पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर तो कुछ भी हो, बस ये एंगल देखना है, तो हाँ चेंज होगा, फंक्शन विल चेंज। और कैसे चेंज होगा, साइन का कोस के साथ, टेन का कोट, कोस का सिकेंड का कोसिकेंड के साथ। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए। अब इधर देख लो 0 × पाई प्लस थीटा, जो हमारे पास साइन थीटा होता है ना बेटा, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × पाई, ऐसे समझने के लिए करा है मैंने ये, ठीक है। ये मैंने काट दिया क्योंकि ये मैंने सिर्फ समझने के लिए किया था आपको, साइन थीटा होता है, इसलिए वो चेंज नहीं होता, ये समझा रही थी मैं यहाँ पे, ठीक है। 0 × पाई माइनस थीटा तो क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस थीटा आ गया ना आपके पास, पाई माइनस 0 माइनस थीटा, ये माइनस थीटा ही है ना, यहाँ पे 0 है तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, माइनस थीटा। और माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, माइनस साइन थीटा होता है। और आप इसको इससे भी समझ सकते हो, क्वाड्रेंट से भी मैं आपको समझाऊं, तो मैंने आपको दिखाया कि 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री, यहाँ पे 0 ही बन गया ना, ये 0 ही बन गया ना बेटा। 0 - थीटा मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास 0 है, इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं हम, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना वो। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, साइन
नेगेटिव होता है। अब मैंने जो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन बताया था ना, वो भी यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखो हमने क्या पढ़ा था, कॉस माइनस थीटा कोस थीटा, सिकेंड माइनस थीटा सिकेंड थीटा, ये पॉजिटिव बताए थे। क्यों बताए थे? एक तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। कैसे? देखो माइनस थीटा का मीनिंग क्या है, जीरो माइनस थीटा, और जीरो में से कुछ माइनस थीटा तो हम फोर्थ के साइड आ गए ना, फोर्थ फोर्थ उसमें आ गए। और आप फर्स्ट पार्ट से रिलेट करो, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था जो क्लॉकवाइज चलती है वो नेगेटिव होते हैं। अगर हमारा एंगल हम ऐसे लेके चल रहे हैं तो वो नेगेटिव होते हैं। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कोस और सिकेंड ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा हो गया, सिकेंड माइनस थीटा सिकेंड थीटा हो गया, बाकी सारे देखो माइनस, देखो साइन माइनस थीटा, साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, बाकी सारे टेन, टेन माइनस थीटा भी हमने पढ़ा ना क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है बेटा, इसलिए ये सारे यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए डाले थे, इसमें इतनी कोई महाभारत आएगी नहीं। ठीक है, साइन थीटा मतलब साइन थीटा, साइन माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा। मैं आपको क्वाड्रेंट के थ्रू भी इस चीज को क्लैरिफाई करना चाह रही थी इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखो साइन टू पाई प्लस थीटा, साइन टू पाई प्लस थीटा, आप देखो यहाँ पे इसमें क्वाड्रेंट में फिर दिखा देती हूँ, वही टू पाई अभी अभी करके आया ना, टू पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया हमारे, तो पॉजिटिव हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। और टू पाई है, चेंज करेगा नहीं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। ऐसे साइन एट पाई माइनस थीटा, अब पहले तो ये देखो एट पाई है कहाँ पे, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, टू, देखो जीरो से चले फिर यहाँ पे घूम के टू पाई आ गया, फिर टू पाई यहाँ पे थ्री पाई वगैरह सब कवर करता है, फिर फोर पाई आ गया, सिक्स पाई, एट पाई यहीं पे आएगा बेटा। ठीक है, एट पाई इधर की साइड ही आएगा, इस ये वाला शो करेगा एट पाई को। तो जब एट पाई में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, एट पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास कौन सा आया। आप ना इस इमेज को अगर अपने दिमाग में रखोगे ना बेटा, जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको शीट दिखाई थी ना इस वीडियो में, जब तक मैंने ये कुछ करा नहीं था, सिर्फ वो बना रखी थी, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर ये वैल्यूज आपके दिमाग में रहेंगी ना, और ये वैल्यूज मैंने बनाई कैसे, जीरो, ये जीरो शो कर रहा है, फिर यहाँ चले 90 डिग्री शो कर रहा है, फिर पाए को भी यही एक्सिस शो कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही यहाँ पे पाया नहीं, बस ये आपको दिखाने के लिए कि हमारे पास अब आप फटाफट से बता दोगे, आपके अगर दिमाग में ये चीज है ना एट पाए। और इसको लर्न करने का भी तरीका देखो, जीरो, टू पाए, फोर पाए, सिक्स पाए, एट पाए, मतलब जो इवन वाले आ रहे हैं इधर आ रहे हैं, जो ऑड वाले आ रहे हैं वो इधर आ रहे हैं। देखो जीरो, जीरो तो है ही सेंटर में, पाए, थ्री पाए, फाइव पाए, सेवन पाए, और इधर देखो ऊपर पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, नाइन पाई बाय टू, 13। इनको लर्न करना थोड़ा मुश्किल क्यों है मैं बता देती हूँ। जीरो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आ गया पाई बाय टू, वन पाई बाय टू है ना इसका मीनिंग, यहाँ पे आ गया टू पाई बाय टू, यहाँ पे क्या आया टू पाई बाय टू, मतलब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे पाई आ गया, फिर यहाँ पे थ्री पाई बाय टू आ गया, फिर अगेन यहाँ पे फोर पाई बाय टू आ गया, फोर पाई बाय टू का मीनिंग क्या हुआ, टू पाई बन गया वो। ऐसे घूम घूम के आ रहा है, तो इसको भी आप ध्यान रख लेना, पाई बाय टू। और इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, देखो पाई बाय टू है ना, तो इसके बाद पाई बाय टू के बाद क्या बचा, टू थ्री फोर, फाइव पाई बाय टू आ गया, फिर सिक्स सेवन एट, फिर नाइन पाई बाय टू, टेन इलेवन ट्वेल्व, फिर थर्टीन पाई बाय टू, फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, फिर सेवनटीन पाई बाय टू। इधर देखो, इधर थ्री से स्टार्ट होएगा, जीरो थ्री, थ्री के बाद भी फोर फाइव सिक्स, सेवन पाई बाय टू, एट नाइन टेन, इलेवन पाई बाय टू। ये तीन का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि इनके बीच में से तीन एक्सिस होके जा रहे हैं, तो वो उसके 90 90 90 के इंटरवल वो ले रहे हैं तीन। ठीक है, समझ आ गया, इसको अपने दिमाग में बसा लेना बेटा। और ये देखो, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मैं तो ये समझाने बैठ गई। एट पाई माइनस थीटा, एट पाई माइनस थीटा इसमें आ रहा है, एट पाई यहाँ है, इसमें से माइनस थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो मतलब कि साइन हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो चेंज तो नहीं होगा, पर साइन माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक है, अभी देखो कोस पाई माइनस थीटा, इधर ये पाई इधर है, पाई फंक्शन चेंज नहीं करता, और cos पाई माइनस थीटा आ रहा है, माइनस थीटा, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ठीक है, ऐसे टेन नाइन पाई प्लस थीटा, नाइन इधर है, ऑड वाले इधर आ रहे हैं ना, नॉर्मल पाई वाले, नाइन पाई बाय पाई, तो नाइन पाई हमारे पास चेंज नहीं करेगा, पाई बाय टू वाले बस चेंज करते हैं, तो टेन का टेन तो आ जाएगा। अब नाइन पाई प्लस थीटा, तो देखो इधर आ गए, नाइन पाई में कुछ प्लस कर दिया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, तो टेन का टेन थीटा ही आएगा। ठीक है, अब इधर देखो, ये हमारे पास चेंज वाला है, जिसमें फंक्शन चेंज हो रहा है पाई बाय टू, जिसमें टू एन प्लस वन पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा की फॉर्म गिवन है। साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, कोस थीटा चेंज हो जाएगा, पर पाई बाय टू माइनस थीटा हमने पहले ही पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन करता है तो ऑल पॉजिटिव है। थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा, थ्री पाई बाय टू चेंज कर रहा है कोस में, अब इसका क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं,
3 पाई/2 बेटा ये हमें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और इसका प्लस थीटा तो इधर है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो इसके आंसर में नेगेटिव आएगा। cos 7 पाई/2 प्लस थीटा, 7 पाई/2 चेंज करेगा, cos को साइन थीटा में चेंज करेगा, ठीक है। अब 7 पाई/2 कहाँ पे है, देखो 7 पाई/2 ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है हमें एक्सिस, तो 7 पाई/2 में प्लस थीटा, तो वो फोर्थ में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का ही साइन थीटा आंसर आएगा। अब cot 5 पाई/2 माइनस थीटा, 5 पाई/2 देखो, 5 पाई/2 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 5 पाई/2 इस पे है, तो माइनस थीटा मतलब फर्स्ट में आ गए हम, फर्स्ट में है तो ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है, तो कोट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सेकेंड का अब दोबारा से 5 पाई/2 प्लस थीटा, देखो 5 पाई/2 इस पे है, प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया आपका। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिकेंड क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, ठीक है, सिर्फ साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सिकेंड का क्या हो जाएगा, चेंज तो होगा ही होगा, सिकेंड का चेंज होता है कोसिकेंड में, और सिकेंड क्या होता है, नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब कोसिकेंड 9 पाई/2, अच्छा पाई/2 में है तो कोसिकेंड किस में चेंज होगा, सिकेंड थीटा में चेंज होगा, पर अब चेक कर लेते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है, 9 पाई/2 प्लस थीटा, 9 पाई/2, देखो 9 पाई/2 इधर मिल गया, अब इसका प्लस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंड भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कोसिकेंड तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है बेटा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिस टाइप के हमारे एग्जाम्स में आते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं एक बार कि किस टाइप के हमारे पास आते हैं। यहाँ पर बेटा मैंने ये पूरा वैल्यू के साथ चार्ट बनाया हुआ है, एक बार ना इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझा तो मैंने दिया, आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैंने डिग्री में भी लिखा हुआ है, सारा लिखा हुआ है, सारा आपको समझाया हुआ है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक सेकंड बेटा, ये साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की तो हमें वैल्यू पता ही है बेटा, क्या होती है साइन 180 डिग्री, तो जीरो, हमने जीरो डिग्री में नहीं आती, आंसर जीरो, ठीक है। 180 डिग्री का तो हमें पता ही है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, अपने जो पीछे वाले 4 पार्ट्स हैं। अब cos 2tan की हमें वैल्यू नहीं पता, होती तो है कुछ ना कुछ पर हमें नहीं पता, तो हमें ये सॉल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री जिसकी वैल्यू पता है उसमें लाने की कोशिश करेंगे, मतलब पाई/2 पाई इनकी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 2 पाई प्लस इसको क्या लिखते हैं, पाई/6 ऐसे भी लिख सकते हैं, पर हमें डिग्री में दिया हुआ था तो मैंने डिग्री में ही लिख दिया, ठीक है। अब 180 डिग्री है तो आपको ये चेंज करेगा फंक्शन, नहीं करेगा, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, cos 30 डिग्री आ गया, लेकिन अभी हमारा साइन रहता है, आंसर अभी बाकी है, अभी तो बस हमने देखा चेंज करेगा या नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, तो cos 180 डिग्री प्लस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री आ गया। अब इसमें साइन चेक करना है, अब आप यहाँ पे चेक करो, 180 डिग्री ये शो करता है, 180 डिग्री प्लस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा cos 30 डिग्री की वैल्यू तो हमने पढ़ी हुई है, अब ये 10th क्लास से हम लर्न करते हुए आ रहे हैं इस वैल्यू को, तो इस क्या होती है इसकी वैल्यू, √3/2 होती है, और इसका नेगेटिव साइन लगा देंगे, -3/2, इसका आंसर क्या है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में या फिर किसी और क्वेश्चन के थ्रू उसके अंदर कुछ आंसर लिखना आ जाता है, तो हम कैसे करेंगे, cos 2tan, तो इसको हम इस टाइप से लिखने की कोशिश करेंगे, 90 की फॉर्म में, 180 की फॉर्म में, 2 पाई की फॉर्म में, ठीक है, सॉरी इसका 180 है ना, तो यहाँ पे पाई आना था बेटा, ठीक है, मैंने गलती से 2 पाई लिख दिया था, इसे कंफ्यूज मत हो जाना, 180 था तो पाई प्लस वो आना था, तो पाई भी चेंज नहीं करता, तो हमारा ये आंसर आ गया बेटा, ठीक है। अब इसको बताओ हम कैसे लिखेंगे, फटाफट से इसको सॉल्व कर लो आप। सिकेंड 330 डिग्री, अब सिकेंड 330 डिग्री का मैं आपको बताती हूँ, सिकेंड 330 डिग्री इसका दो तरीके से बताती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे।
सिकेंड को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, और या फिर सिकेंड 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, दोनों को प्लस माइनस करके 330 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो 360 डिग्री क्या है, वो 2 पाई है, क्या ये चेंज करेगा फंक्शन? नहीं करेगा, तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा तो क्या आ गया, सिकेंड 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अभी हमारा आंसर इनकम्प्लीट है। अब हमें देखना है कि 360 डिग्री तो ये वाला एक्सिस शो करता है, ये वाला शो करता है ना। अब इसमें कुछ हमने माइनस किया है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो सेकंड 30 ही आएगा। अब इसका देखते हैं 270 डिग्री मतलब कि इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 पाई/2, तो ये फंक्शन चेंज करेगा, हाँ करेगा। और सेकंड किस में चेंज होता है, कोसिकेंट में होता है 60 डिग्री, ठीक है। कोसिकेंट 60 डिग्री में हमारा ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब यहाँ से देखते हैं कि वो हमारा कौन से उसमें लाई कर रहा है, देखो 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यहाँ से भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वैल्यू तो सेम ही है ना बेटा, 330 डिग्री है, 330 डिग्री मतलब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बस, चाहे हम उसको कैसे भी घुमा के लिखें, है तो 330 डिग्री ना। तो ये कोसिकेंट 60 डिग्री आ गया। अब आप ये 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो, पूरी टेबल आपने रटी है। सिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2√3 होती है, और कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसकी भी 2√3 होती है। तो आंसर तो हमारा सेम ही आया ना बेटा, कहीं से भी कर लो, कहीं से भी कान पकड़ लो, बट आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, कहीं गड़बड़ मत कर देना, बस। ये नहीं कंफ्यूज होना मैम ऐसे करें, नहीं, आपका आंसर आ गया ना बेटा, और प्रोसेस भी सही होना चाहिए, ये नहीं है पीछे से लिख के आंसर सही लिख दो, प्रोसेसिंग आपकी सही होनी चाहिए। आपको पता है बोर्ड में जब चेकिंग होती है ना 12th क्लास में, एक एक स्टेप के नंबर उनको पूरी ना वो चेकिंग शीट मिलती है टीचर्स को, और पूरे एक एक स्टेप देखा जाता है, उसके हिसाब से नंबर होते हैं, अगर आपने इतने स्टेप सही कर रखे हैं तो उसके हिसाब से नंबर मिलेंगे, आंसर सही है। अगर सारे स्टेप गलत है सिर्फ आंसर सही है तो जीरो मिलेगा ही मिलेगा ना बेटा, वो आंसर कहाँ से आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे इसका भी देख लेते हैं हम, 870 डिग्री, इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। 870 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, इसके भी दो बन रहे हैं, देखो 10, इसके हमारा क्या बना, 900 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर 10 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, आपका 900 क्या है, 5 पाई है, 5 पाई है, और यहाँ पे ये क्या है, 8 10 आपका किसके इक्वल आ रहा है, 9 पाई/2 के। इसलिए मैं कह रही हूँ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आपको पता लगता चला जाएगा। जब आपको कैसे पता चला, अभी 900 वाला कर लेते हैं, क्योंकि ये प्री डिफाइंड वैल्यू हमारी पाई और पाई/2 किसी फॉर्म में हमें बनाना है इसको, तो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से हमें पता चलेगा ना, 900 5 पाई के इक्वल होता है, यहाँ पे 8 10 हमारा 9 पाई/2 के इक्वल होता है, तो ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है सीखना। अब आप यहाँ देखो, ये 900 है मतलब 5 पाई है, क्या चेंज करेगा फंक्शन को, नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है, पाई/2 की फॉर्म में है तो चेंज करेगा, हाँ करेगा, किसमें करेगा, कॉट 60 डिग्री में चेंज कर देगा। अब 10 30, अब अच्छा इनका वो चेक कर लेते हैं। अब जो 5 पाई था हमारा, ये एक ही बार में 870, ठीक है, और 5 पाई देखो हमारे पास इस पे है, 5 पाई इस पे है, 5 पाई में से कुछ माइनस करा है, कुछ माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। इधर से देख लो 8 10 मतलब कि 9 पाई/2, 9 पाई/2 इधर है बेटा, 9 पाई/2 में कुछ ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, वही बात है तो एंगल 870 डिग्री ना, आएगा तो यही कहीं ना, ठीक है, 870 डिग्री आएगा तो इसी में क्वाड्रेंट में, जैसे मर्जी कर लो। तो यहाँ पे क्या होता है, 10 नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर भी नेगेटिव आ जाएगा। अब ये हम रट्टा मार चुके हैं भैया, 10th क्लास में बड़े अच्छे से रट्टा मारा है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, नेगेटिव का नेगेटिव साइन आ गया, और इसकी cos 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसका नेगेटिव नेगेटिव, ये हमारे आंसर आ गए, आंसर सेम आ रहा है। पर आपका कैलकुलेशन देखो, इन चीजों को लर्न करना, ये तभी मैंने क्वेश्चन डाले, ये तो चलो फिर भी 360 तक सिमट गया, ये तो आगे चला गया, ठीक है बेटा, इनको अच्छे से करना। अब आपका लास्ट, इसमें से कुछ फॉर्मूले आपने 10th क्लास में भी पढ़ लिए होंगे, लेकिन हम फिर देख लेते हैं क्योंकि हमारे काम के हैं। a+b का फॉर्मूला, a-b, इनका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा पहले, इससे पहले कि मैं कुछ और कलाकारी करूँ ना इसके ऊपर, आप लो बेटा, लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब इसके अंदर a+b, a-b, ये सारे फॉर्मूले, a+b 10 का,
देखो tan को हम a प्लस बी कोस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, और बेटा ये डिराइव भी इसी से होएगा, जैसे साइन का a प्लस बी का पूरा फॉर्मूला लिख दिया, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लिख दिया, उसी से कुछ डिवाइड और मल्टीप्लाई करके यही आ जाता है। ठीक है, ये तो मैंने वही लिख रखे जो कि आपको पता है कि इसका पूरा एंगल a माइनस बी है ना, तो इसका भी पूरा एंगल, पूरा ही एंगल लिखेंगे साथ में। ये फॉर्मूले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको जरूर लर्न कर लेना, लिख लिख कर देख लेना, समझ के लर्न कर लेना। ठीक है, समझ के लर्न कर लेना। ये लो बेटा, यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले लो। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और कॉस ए प्लस बी डॉट कॉस ए माइनस बी किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल है। ठीक है, कॉस का थोड़ा सा पंगा रहता ही है। इधर देखो, जब साइन ए एंगल है तो प्लस का साइन है, जब कोस ए बन गया तो माइनस का साइन है। ऐसे ये सारे लर्न कर लो। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर माइनस ए प्लस बी था ना, इसके अंदर अगर नेगेटिव साइन बाहर निकाल दिया तो दोनों की पोजीशन देखो। अगर इसके अंदर से मैं नेगेटिव साइन बाहर निकाल देती हूँ तो ये नेगेटिव का बन गया, ये पॉजिटिव का बन गया, और ये नेगेटिव का बन गया। नेगेटिव वाले को बाद में लिख दिया, और ये नेगेटिव साइन को उठा के इधर ले गए। उन्हीं से बन रहे हैं, इतने को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, ऐसे 2-3 शीट और हैं, इनके भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये क्या, फॉर्मूलाज टू ट्रांसफर द सम और डिफरेंस इनटू, देखो सम और डिफरेंस में है, इनको प्रोडक्ट में चेंज किया हुआ है। ठीक है, इसके इसके देखो दो, इसके भी इसी टाइप से नेगेटिव साइन, देखो इधर नेगेटिव है ना, इसको भी ऐसे ही करेगा, पर इतना कुछ नहीं है, सिंपल एक फॉर्मूला करो, और जो भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है उसके उसके जो जो यहाँ पे माइनस और पॉजिटिव का साइन है उनको बड़ा ध्यान से देख कर चलो। वही बाहर और अंदर निकलते रहते हैं, बस उनको ध्यान से लेके चलना है हमें। ठीक है, एक ही फॉर्मूला लर्न करो, और जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो भी उसमें एंगल नेगेटिव में है क्या है, हमें वो चीजें बहुत अच्छे से क्लियरली लेके चलनी है। तो ये चीजें हमारी अपने आप बन जाती है, और इन पे एक बार नजर मारना चाहो तो मार लेना कि क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो, ए प्लस बी, तो इसमें बी माइनस ए की जगह ए माइनस बी हो गया, तो नेगेटिव साइन बाहर आ गया, बस इतना सा है। ठीक है, अब कोस बी माइनस है, अब ये इसमें कोस ए माइनस बी था, इसमें कोस बी माइनस ए हो गया, तो सारा पॉजिटिव हो गया, और सारा सीधा भी हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये चीजें हैं बस। अब इसकी भी ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। ये हमारे पास होता है सब मल्टीपल एंगल, जैसे एंगल 2 है, अब इसका हाफ करना है एंगल, तो साइन 2a, जैसे साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं? क्या फॉर्मूला है? 2 साइन ए कोस ए, ये तो बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है। अगर a में दिया हुआ है, जरूरी नहीं है 2a पे ही लगेगा, अगर a में दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन a बाय 2 कॉस a बाय 2, मतलब a, जैसे मान लो साइन x गिवन है, तो 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2, बहुत जगह यूज होती है ये चीजें, क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत काम आती है ये। तो ये फॉर्मूले बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न कर लेना। देखो, कोस 2a के लिए 3 फॉर्मूले हैं, और तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। tan 2a का फॉर्मूला, sin 2a का tan की टर्म में फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे कोस 2a का tan की फॉर्म में भी, कोस के तो आपके पास 4 हो गए, और ये तो हमें पता ही है, कोस 2 है तो इसके रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये तो हमें पता ही है। अब 3a वाले बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज, साइन 3a कोस 3a tan 3a के फॉर्मूले, ऐसे ये मैंने लिख के दिखा दिया, फॉर्मूले ये सेम ही है, फॉर्मूले ये सेम है तीनों। साइन ए है ओनली, तो a बाई 3, मतलब एंगल को 1/3 कर रहे हैं ना, यहाँ पे 3 है, a है तो a कर दिया, यहाँ पे a है तो a बाई 3 कर दिया, बस फॉर्मूले सेम है दोनों साइड। और ये बेटा थोड़े से हायर लेवल में काम आ जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे अच्छा लगा, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने ही लिख दिए। साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ये होती है या ये होती है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आगे ये आ जाएगी फर्दर कैलकुलेट करके, और ये cos 75 के इक्वल भी होती है। ये तो एक इजी सा है, जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख रखी है ना बेटा, इनका तो सिंपल सा फंडा है, सारी क्या है 90 डिग्री से कम है। अब हम साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकती हूँ मैं? साइन 15 डिग्री को क्या लिखते हो? साइन पाई 90 डिग्री में लिख देती हूँ, 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री लिख सकती हूँ, 90 माइनस 75, 9 क्या है, 90 क्या है, फंक्शन को चेंज करेगा? हाँ करेगा, कोस 75 डिग्री आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव ही साइन आएगा, तो इसलिए ये इनके इक्वल आ रही है, सबका यही फंड है जो हम पूरे चैप्टर में अभी पढ़ के आए हैं पूरी वीडियो में। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको, मतलब ये तो मेरे को पक्का है, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली ना तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा,
फिर भी बेटा अगर कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे डिस्कस कर लो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स बेटा। अब हम इनके एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और सारा जो सबका मैं क्या दे दूँगी लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज़ेज़ का भी, एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर एक्सरसाइज़ का भी। बस ज़रूरत है तो आपका बहुत अच्छे से पढ़ाई करने की, मन लगाकर पढ़ाई करो बच्चों। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से पढ़ाई करो, 12th में अभी तो आप 11th में हो, 12th में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और बेटा सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि हमारा चैनल भी जल्दी से ग्रो करे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने का। और आपके पास भी कोई आइडिया है कि मैम ये वाली वीडियो या ये वाला टॉपिक तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस वाले टॉपिक पर वीडियो बना दूँगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।